एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल तनुषी एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। और जैसा कि मैंने लास्ट फ्राइडे वाली वीडियो में एक हिंट दिया था आपको कि एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कपल लाइफ के बारे में कि अगर आपकी कपल लाइफ में भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत बोरिंग हो गई है आपकी कपल लाइफ और आप चाहते हो कुछ स्पाइस ऐड करना अपनी लाइफ में, वापस से वही पहले वाला प्यार आप दोनों के बीच आ जाए, वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो वो सब बताऊंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी शादी को 6 साल हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ जून में। और शादी जो है वो मेरी लव मैरिज थी और शादी से पहले 1.5 साल का रिलेशनशिप भी था। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हम दोनों को, मेरे और मेरे हस्बैंड को, हम आपस में। और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इधर उधर से, लोग पूछते भी हैं कि आप बताओ आप ऐसा क्या करते हो, या लोग को बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग टाइप्स की है मैंने, कभी फ्रेंड्स की, कभी कलीग्स की, कि अच्छा मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई, मेरी वाइफ ने ऐसे किया, मैं क्या करूं, या मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं क्या करूं। तो ये नॉर्मल डिस्कशन मैंने बहुत सारे लोगों के साथ किया हुआ है अपनी लाइफ में, बट आज पहली बार इस तरह से वीडियो बना के मैं ये शूट कर रही हूँ और आपको कुछ सजेशंस दे रही हूँ ताकि बहुत सारे लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ अपने वीडियो के थ्रू। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैसेजेस मैंने रिसीव किए, मेल भी मैंने रिसीव किए। उन लोगों की भी यही सेम प्रॉब्लम है, जो बेसिक कपल प्रॉब्लम होती है वो ये कि जो शादी के शुरुआत वाले टाइम में जो प्यार और वो जो एक्साइटमेंट होती है वो एक टाइम बाद आके उतनी नहीं रहती है, या जो कपल लाइफ है वो बिल्कुल बोरिंग हो गई है, हस्बैंड वाइफ के बीच में ना इतनी बातें होती हैं, ना कोई प्यार है, ना रोमांस है, कुछ भी नहीं है। तो वो सब कैसे वो वापस ला सकते हैं? देखो, जिंदगी भर का आपका साथ है, अगर ये स्पाइसीनेस आपकी शुरू में ही खत्म हो जाएगी, शुरू के 4-5 सालों में ही, तो आगे बाकी की पूरी जिंदगी आप कैसे निकालोगे? तो कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। और क्या आप कर सकते हो वो सब आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक करना जरूर, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना सबके साथ में, बिकॉज बहुत सारे कपल्स हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो जो चाहते हैं कि किसी के साथ वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सके। बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में डिस्कस करके फिर भी कुछ सॉल्यूशन निकाल देते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कपल लाइफ किसी से डिस्कस नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके उनके साथ में। तो फर्स्ट चीज जो मैं आई थिंक आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि कम्युनिकेशन, बातें जो हम मिस कर देते हैं कभी कभी हमारे, अगर कपल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम अगर चल रही है, मैं अपने पार्टनर की किसी चीज से खुश नहीं हूँ, कुछ मुझे उनका अच्छा नहीं लगता या कुछ अच्छा लगता है, तो मैं उन्हें बता नहीं पाती या बता नहीं पाता, ये हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी। तो एक रिलेशनशिप में बातें होना बहुत जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि बातें करने का टाइम कहाँ है, वो बिजी हैं अपनी लाइफ में, आप बिजी हो अपने घर के गृहस्थी में, तो कब बातें करें? तो देखो, स्पेशली कोई मीटिंग बुला के तो आप दोनों बात करोगे नहीं, आप दोनों को ही आपस में एक ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा जब ये ऐसा टाइम हो, एक फैमिली टाइम हो या एक कोई कपल टाइम हो, जब आप दोनों आपस में बैठ के बातें कर सको और कुछ नहीं ज्यादा। तो एक दूसरे के साथ अपने पूरे दिन में आपने क्या किया वो बता सको एक दूसरे को, कुछ एक दूसरे की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सको। हस्बैंड कितनी बारी होता है कि ऑफिस या उनके जो भी काम है उससे इतने फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर घर आके बताते नहीं हैं, और वहां का सारा जो भी फ्रस्ट्रेशन वगैरह होती है वो वाइफ पे निकल जाती है। वाइफ भी सोचती है मुझे कैसा पति मिला है, बस हमेशा गुस्से में ही रहता है, क्योंकि उन्हें बैकग्राउंड नहीं पता होता। तो इससे अच्छा है कि आप उनके साथ डिस्कस करो, हो सकता है कि वो आपको शायद कुछ सजेशन दे ले, और कोई नहीं तो एक अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है। तो किसी बाहर वाले के पास ना जाके आप अपने जीवन साथी के साथ वो चीजें डिस्कस करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताओगे, हो सकता है कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए, नहीं तो कम से कम आपका दिल एक हल्का हो जाएगा और आपके पार्टनर एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, जिससे कि आपको एक मॉरल सपोर्ट तो डेफिनेटली ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि जब आपको कम्युनिकेशन के लिए टाइम न मिले तो क्या करें। देखो, एक बहुत ही ज्यादा चीज आप देखोगे, अगर कोई रोमांटिक मूवी देखोगे या कोई सीरियल अगर आप देख रहे होगे, तो उसमें एक चीज होती है ना कि जो डाइनिंग टेबल होती है वहां पे बैठ के कपल्स आपस में बहुत ज्यादा बातें करते हैं या कहीं डेट पे चले गए, बट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इतना टाइम कहाँ होता है। तो आप ये कर सकते हो कि दिन का कोई भी ऐसा टाइम, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सारे लोग घर पे ही हैं, अब आप ठीक है पूरा दिन बिजी भी रहते हो बच्चों के साथ में, या हस्बैंड जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या वाइफ भी कर रही हैं, ठीक है, लॉकडाउन
डाउन है मगर फिर भी आपको कपल टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल रहा है और भी बहुत सारे काम है, लेकिन आप दिन का कोई भी एक ऐसा टाइम निकाल सकते हो जब आप दोनों अपने फ़ोन साइड में रख दो, हर चीज़ साइड में रख दो और आप दोनों सिर्फ बातें करो। ठीक है, कभी कभी होता है बच्चे टाइम नहीं देते, बच्चों को भी इंक्लूड कर लो, फैमिली टाइम स्पेंड कर लो थोड़ा सा, और साथ में आप दोनों की बातें भी हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं अपने घर का एग्जाम्पल लूँ, तो हमारे घर में एक हमारा स्नैक टाइम होता है जो कि हमारा फैमिली टाइम होता है, जहाँ पे हम बैठ के सारे लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं, और बहुत ही अच्छा एक फैमिली बॉन्डिंग एंड कपल बॉन्डिंग टाइम हो जाता है। कुछ भी एक कोई भी स्नैक हो गया, ड्रिंक हो गए, जैसे कि अभी समर्स हैं तो कोई भी कूलिंग ड्रिंक हो गई, नींबू पानी बना लिया या शरबत बना लिया, कुछ भी ऐसा कुछ ठंडा कोई मिल्क शेक बना लिया, और वो साथ में लेके हम खाते पीते इंजॉय करते करते एक फैमिली टाइम कपल टाइम स्पेंड करते हैं। तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा बेड से मतलब सोने से पहले आप थोड़ा सा बातें वगैरह कर सकते हो। तो ये आपको देखना है कि आपको कैसे ये टाइम जो है निकालना है। दूसरा यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, वो ये है डू थिंग्स टुगेदर। ऐसी चीज़ें निकालो, ऐसी हॉबीज़ जो आप दोनों को पसंद हो। ऐसा नहीं है कि हर काम में आप दोनों का सेम ही इंटरेस्ट हो, आप कोई सेम इंसान नहीं हो। ऑफकोर्स आप दो अलग अलग इंसान हो। जो बहन भाई होते हैं वो आपस में उनके मदर फादर आपके सेम है जो बहन भाई होते हैं, बट आप लोगों में ये बीच भी लड़ाइयाँ होती हैं, और हो सकता है आप दोनों की पसंद भी अलग अलग हो। तो हस्बैंड वाइफ तो बिल्कुल ही दो अलग अलग हो गए। आप एक अलग फैमिली से हो, आप एक अलग फैमिली से हो, आप दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से हुई है। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों बिल्कुल कंपैटिबल हो और एक दूसरे के सारी चीज़ें बिल्कुल सेम हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। बट आप ट्राई कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आप दोनों का इंटरेस्ट जिसमें हो सेम। अगर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे और मेरे हस्बैंड की चॉइसेस बहुत अलग हैं। खाने में भी उनकी चॉइस अलग है, मेरी चॉइस अलग है। म्यूजिक हम दोनों की चॉइसेस अलग अलग है। यहाँ तक कि मूवीज या फिर हम कोई टीवी सीरीज देखते हैं उसमें भी हम दोनों की चॉइसेस बहुत अलग अलग है। तो हम अपना अलग अलग देखते हैं, इट्स ओके। बट ऐसी चीज भी है जो हम दोनों को पसंद है, जैसे कि कॉमेडी हम दोनों को बहुत पसंद है। तो कोई भी अगर कोई कॉमेडी सीरियल आ रहा हो, जैसे कि तारक मेहता का चश्मा है, या फिर कपिल शर्मा शो है, या फिर कोई कॉमेडी मूवी है, तो वो हम साथ में बैठ के देख लेते हैं। तो ऐसे ही आप भी देखो कि किस चीज़ में आप दोनों का एंजॉय आप कर सकते हो चीज़ हो। तो आप ऐसी चीज़ें देखो जिसमें आप दोनों को पसंद हो, और वहाँ पे साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो, और कुछ नहीं। अगर आपका बेबी है तो उसकी टेक केयर आप दोनों साथ में करो, वो आप कर सकते हो। उसके साथ साथ मिलके खेलो, तो एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम भी हो जाएगा, और आप दोनों का आपस में भी टाइम स्पेंड थोड़ा सा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है कि हमारी लाइफ में हम इतना रोमांटिक नहीं होते अगर चलते जाते हैं एक टाइम बाद। और क्या होता है ना कि शुरू शुरू में तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है शादी में, और थोड़े टाइम बाद काम का इतना प्रेशर है, स्ट्रेस है, और ज़िंदगी कितनी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम स्ट्रेस हमको कब इतना दबा देता है कि हमारी ज़िंदगी में रोमांस रहता ही नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, आप कपल्स जो हैं वो आपस में जब इंटरकोर्स वगैरह करते हैं, ऑफ कोर्स जब बेड टाइम स्पेंड करते हैं, वो तो है ही, बट उसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत रोमांस आप लेके आओ। कभी चले जाओ बस किचन में, वाइफ अगर खाना बना रही है, थोड़ा सा उसे पूछ लो, थोड़ा सा उसे हक कर लो, किस कर लो, या फिर आपके हस्बैंड अगर बिजी हैं तो आप चली जाओ। ये दोनों के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा ट्राई करता रहे। दोनों ही बंदे, जब आपको थोड़ा सा कपल टाइम स्पेंड करना हो पर आपके पार्टनर अगर बिजी हैं, तो आप जाओ वहाँ पे और उनसे थोड़ा सा कपल टाइम चुरा लो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि ट्राई न्यू थिंग्स। और बिल्कुल ही एक ही पटरी पे आपकी ज़िंदगी चली जा रही है, चली जा रही है, तो बोरिंग तो होगी ही ना यार। कुछ नया ट्राई करो, कुछ नया, ऐसी चीज़ जो कि ट्रैक से आपके हटके हो। तो कुछ नया नया चीज़ें ट्राई करते रहा करो, नए सरप्राइजेस लेकर आओ, और देखो चेंजेस अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगे। बोरिंग है तो उसे बोरिंग से एक्साइटेड बनाओ ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मेक स्मॉल एंड रैंडम जेस्चर्स। जेस्चर्स जैसे कि कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें आप प्यार जता रहे हो अपने पार्टनर को। आपको ज़रूरत नहीं है बर्थडेज, एनिवर्सरी, वैलेंटाइन डेज की, हर दिन आप सेलिब्रेट कर सकते हो अपने प्यार को। अगर आपको अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट देना है तो आपको वेट नहीं करना किसी ओकेजन का। कोई फ्लावर्स आप गिफ्ट करना चाहते हो तो किसी ओकेजन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन करे आप अपने पार्टनर को कोई भी गिफ्ट, फ्लावर्स या छोटा सा कोई भी जेस्चर कर लो, बस जाओ और हग कर लो उन्हें। बताओ उन्हें कि आप कितना प्यार करते हो उन्हें। उन्हें याद दिलाओ अपने वो पुराने ज़माने की, जब आप दोनों के इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स होंगे, अपनी मेमोरीज को आप याद कर सकते हो। तो
ज़रूरी नहीं है जेस्चर्स आप सिर्फ ओकेजनली ही करो, हर दिन आप कर सकते हो, हर दिन उन्हें एहसास दिला सकते हो अपने प्यार का। कोई सरप्राइज़ उनके लिए प्लान कर सकते हो आप, बहुत बड़ा कहीं डेट पे या ट्रिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ों से ही आप प्यार जता सकते हो। क्या पसंद है उनको, छोटा-सा अगर आप उनके किसी काम में हेल्प भी करा दोगे ना, वही उनकी कब दिल को छू जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो छोटी-छोटी चीज़ों से ही आप प्यार जता सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हीरो का हार ही खरीद कर लाओ। छोटी-छोटी चीज़ों से भी आप प्यार जता सकते हो, तो देखो किन चीज़ों से उनको खुशी मिलती है और थोड़ी-सी कोशिश करो। दोनों लोग अगर कोशिश करोगे ना तभी बात बनेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो वो ये है, पुट योर फ़ोन्स डाउन। कुछ थोड़े समय के लिए हम इतने फ़ोन्स के आदी हो गए हैं ना, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, कभी एफबी चलाना है, कभी कोई कोई व्हाट्सएप चेक करना है, फ़ोन पे बात करनी है, किसी से चैट करनी है, हमेशा फ़ोन पे ही लगे रहेंगे। फ़ोन नहीं तो टीवी चला लिया, वो नहीं तो लैपटॉप में कुछ देख लिया। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए कभी टाइम निकाल के इन्हें साइड में रखो और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो। एक दूसरे को हँसाओ, एक दूसरे से बातें करो। एक यू नो बहुत ज़्यादा सिंसियरनेस हमेशा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। कभी-कभी बच्चा भी बनना पड़ता है। हँसी-मज़ाक एक दूसरे के साथ करना पड़ता है, तभी तो बोरिंग लाइफ़ खत्म होगी ना, जब हँसी मज़ाक आएगा, रोमांस आएगा। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों से बाहर निकलो और सामने जो बंदा है, जो आपकी वेट कर रहा है, आपके प्यार के लिए इंतज़ार कर रहा है, थोड़ा-सा टाइम उसके साथ भी स्पेंड करो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, लुकिंग थ्रू अ बॉक्स ऑफ मेमोरी टू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू लव अबाउट योर पार्टनर। पुराने मेमोरीज में जाओ, उन्हें दोबारा से रिलीव करो। पुराने फोटोज आप देख सकते हो, पुराने एल्बम आप देख सकते हो, वेडिंग एल्बम अपनी निकाल लो, अपनी वेडिंग की वीडियो आप देख सकते हो, और कोई जो फोटोज या कहीं ट्रिप पे आप दोनों साथ गए हो, अपनी हनीमून फोटोज आप देख सकते हो। पुरानी फोटोज को देखो, देखो कि हाँ ये भी मेमोरीज थी हमारी, ये भी यादें थी। कब वो यादें और आपके मन में इतना प्यार भर जाएंगी, और आपके पार्टनर के साथ में ज़रूर देखना है, तो दोनों के मन में ही वो पुरानी यादें ज़रूर ताज़ा हो जाएंगी और आपकी लाइफ में वो दोबारा से प्यार कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा अगर मैं नेक्स्ट अगर बात करूँ तो वो ये है, पर्सनल स्पेस। ये आई थिंक हाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है एक रिलेशनशिप में। आप ये नहीं है कि हमेशा ही चिपके रहो एक दूसरे से जोक के जैसे, तो बहुत ज़्यादा घुटन तो होने ही लगेगी ना रिलेशनशिप में। थोड़ा सा पर्सनल स्पेस भी दो एक दूसरे को। जैसे कि कभी कभी हस्बैंड्स का मन होता है कि वो किसी बॉयज़ ट्रिप पे चले जाएं, या वाइफ का मन होता है कि मैं कोई किटी पार्टी ज्वाइन कर लूँ, थोड़ा सा टाइम अपनी फ्रेंड्स के साथ बिताऊँ, या किसी अपनी फ्रेंड के घर चले जाऊँ और अकेले में दोनों बैठ के गप्पे मारें। तो एक पर्सनल स्पेस हर किसी को चाहिए ही होता है। और अभी के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में तो आई थिंक बिल्कुल पर्सनल स्पेस किल हो ही गया होगा सबका। और इसीलिए इतने मीम्स बन रहे हैं कि अरे बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, पता नहीं लॉकडाउन खुलेगा तो कितने तलाक होंगे एंड ऑल। तो ये सब तो खैर मजाक हो गया, बट सच में ये है बात कि एक दूसरे को थोड़ा पर्सनल टाइम भी दो। दोनों घर में हो तो क्या हुआ, दोनों को जो अलग अलग चीज़ें पसंद है वो करो। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे घर में अगर हम जैसे कि कुछ टीवी सीरीज भी देखते हैं, तो मेरे हस्बैंड की कुछ और चॉइस है, मेरी कुछ और चॉइस है। मैं उन्हें फोर्स नहीं करती कि आओ तुम मेरे साथ ही देखो, या वो मुझे फोर्स नहीं करते। वो अपना देखते हैं, मैं अपना करती हूँ। मुझे वो कुछ काम कर रहे होते हैं अपना, तो मैं अपना कुछ घर का काम कर रही होती है, वो कुछ और अपने ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, तो मैं अपनी कोई फेवरेट बुक पढ़ लेती हूँ या कोई और टीवी सीरीज देख लेती हूँ। तो हम दोनों अपना पर्सनल टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं, और यही एक रीज़न है कि जब हम दोनों साथ होते हैं तो हम पूरी तरह से एक दूसरे के साथ होते हैं। ये नहीं है कि साथ में बैठे हैं तो फ़ोन भी चला रहे हैं। वो फ़ोन जो है वो पर्सनल टाइम में अपने आप चलाओ। जब कपल टाइम है तो उस कपल टाइम को एंजॉय करो, और थोड़ा सा टाइम जो अपना पर्सनल है उसमें आपको जो करना है वो करो। चाहे फ़ोन चलाओ, चाहे कोई बुक पढ़ो, चाहे कुछ भी करो जो आपका मन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, डू नॉट फोर्स। कभी भी अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए फोर्स, ज़बरदस्ती मत करो। उनको अगर वो चीज़ मना कर रहे हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। उनकी जगह पे खड़े होकर उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो कि अगर वो किसी चीज़ को मना भी कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। अगेन वही वाली बात हो गई ना, लौट फिर के, कि बातें होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप किसी चीज़ को अगर फोर्स करते रहोगे उन्हें किसी चीज़ के लिए, या फिर रिलेशनशिप में भी कि आओ, नहीं बैठो ही मेरे साथ, बात ही करो मेरे साथ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जब उनका कभी मन होगा, कब वो फ्री होंगे, सुबह नहीं शाम को कर लो, शाम को नहीं रात को कर लो, नेक्स्ट डे कर लो, कोई बात नहीं। अगर ज़बरदस्ती आप बैठा के उनको नहीं मुझसे बात करो, ऐसे तो नहीं होगा। दोनों का मन होना चाहिए किसी चीज़ में, तभी कुछ बात बनेगी।
ठीक है? तो फ़ोर्स किसी चीज़ को मत करो और समझने की उनको कोशिश करो, और एक-दूसरे को अंडरस्टैंड जितना करोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएँगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि एक-दूसरे की वैल्यू करो और एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करो। एक टाइम बाद आके हम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना एक-दूसरे से कि एक-दूसरे की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है, एक-दूसरे की केयर करना ख़त्म कर देते हैं हम। जो जेन्युइन केयर होती है, जो अंदर से आती है, जैसे कि फीमेल्स हैं अगर, उनके जब पीरियड्स आते हैं तो हस्बैंड थोड़ा-सा अगर उनका ध्यान रख लेंगे, थोड़ा-सा उन्हें पूछ लेंगे अगर दर्द तो नहीं हो रहा या क्या हुआ, या उन 5 दिन में कुछ सिंपल सा खाना खा लेंगे, ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करेंगे, थोड़ा-सा घर के कामों में हाथ बटा देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? एक वाइफ़ को भी लगेगा ना कि हाँ, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करता है। वहीं अगर मैं वाइस वर्सा बात करूँ, तो अगर हस्बैंड है, उनको उनके ऑफ़िस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप थोड़ा-सा उनसे नोक-झोंक नहीं करेंगी, थोड़ा-सा उनको समझेंगी, थोड़ा-सा उनके पसंद का उन्हें खाना बना के दे देंगी, अच्छा उनकी पसंद की चीज़ें कुछ कर देंगी, तो आपका कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। आपके हस्बैंड को लेकिन पता चलेगा कि आप उनकी कितनी केयर करते हो। वैल्यू एक-दूसरे की ज़रूर करो, एक-दूसरे के ओपिनियन की ज़रूर वैल्यू करो। कुछ भी आप काम करो, एक अपने पति से ज़रा-सा पूछ लोगे कि अच्छा इतना सा है कि क्या खाओगे बताओ, मैं आपकी पसंद की चीज़ बना देती हूँ। या हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ़ से कुछ सेविंग कर रहे हैं, तो थोड़ी-सी सजेशन ले लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? ये नहीं कि नहीं मैं पति हूँ, मेरे मुझे ही सारे ये हक है फैसले करने का, या मैं वाइफ़ हूँ, घर के काम के जो डिसीज़न है वो मैं ही लूँगी। इतनी ईगो दिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये आप दोनों का घर है, ये आप दोनों की लाइफ़ है, ये आप दोनों का रिश्ता है, दोनों की इक्वल वैल्यू होनी ही चाहिए। एक-दूसरे के ओपिनियंस आप ज़रूर सुनो। अगर आपको एग्री नहीं करता, आप बोलो कि नहीं ऐसे कर सकते हैं, या फिर नहीं मुझे आपकी ये बात ठीक नहीं लग रही। ठीक है, आर्ग्यूमेंट हर जगह होते हैं, हर रिलेशनशिप में होते हैं। आप कोई, जैसे शुरुआत में कहा था, बहन-भाइयों के बीच भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो हस्बैंड-वाइफ के बीच में क्यों नहीं हो सकती हैं? हर रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ होती हैं, हर ऐसा कोई पति-पत्नी नहीं है जिनके बीच कभी आर्ग्यूमेंट ना हुआ हो, या फिर आप वो कुछ और चाहता है और वाइफ़ कुछ और चाहती है, ऐसा कभी ना हुआ हो। अगर ऐसे लोग हैं भी ना जो आपको बोलते हैं नहीं हमारे बीच तो कभी लड़ाई, वो झूठ बोलते हैं, या फिर उनके रिलेशनशिप में कोई हैप्पीनेस नहीं है, वो सिर्फ़ दिखावा कर रहे हैं एक अच्छे रिलेशनशिप का। तो एक अच्छा रिलेशनशिप है तो ज़रूर दोनों के अलग-अलग व्यूज़ हो सकते हैं, बट उन दोनों के व्यूज़ को आप अपने दोनों सामने रखो अपनी बातें, और एक पॉइंट पे आओ। एक सही डिसीज़न लो, किसी चीज़ में हस्बैंड मान जाए, किसी चीज़ में वाइफ़ मान जाए, दोनों आप हमेशा अड़े ही मत रहो। लड़ाइयाँ तभी होती हैं जब हम अड़ जाते हैं। एक जो बहुत अच्छी चीज़ आई थिंक मुझे अपने हमारे रिलेशनशिप में लगती है, मेरे और मेरे हस्बैंड की, वो ये है कि हम दोनों को ही वैसे तो गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है। जब आता है तो हाई लेवल का आता है। बट ये है कि जब उनको गुस्सा आ रहा होता है तो मैं कोशिश करती हूँ मैं गुस्सा ना करूँ, थोड़ा-सा काम रहूँ और समझने की कोशिश करूँ कि उस गुस्से के पीछे का रीज़न क्या है। कितनी बारी होता है कि हम छोटी-छोटी बातों पे ही लड़ पड़ते हैं, जबकि उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा होता है, या किसी और चीज़ पे हमें गुस्सा आ रहा होता है और निकल जाता है बस अपने हस्बैंड या वाइफ़ पे। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि शांत रह के कोशिश करूँ जानने की कि क्या हुआ है, क्यों आप इतने फ्रस्ट्रेट हो। सेम वे जब मुझे गुस्सा आता है, मैं पागल हो जाती हूँ, तो वो कोशिश करते हैं शांत रहने की। तो ऐसे ही होता है ना कि आप एक-दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो, और दोनों एक साथ तो बिल्कुल भी गुस्सा मत करो कि आप बहुत ज़्यादा गर्म मत हो जाओ दोनों ही। कोशिश करो एक-दूसरे को काम करने की जब सामने वाला गुस्से में है तो, और आराम से जब गुस्सा शांत हो जाए तो ठंडे दिमाग से एक-दूसरे से बात करो। गुस्से में कोई भी बात अगर आप उनसे करोगे तो ऑफ़ कोर्स सामने से गुस्से वाला ही रिप्लाई आएगा, जो कि शायद वो मीन भी नहीं करते होंगे, और इसीलिए गुस्से में जब आप बात करते हो ना तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है और चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो गुस्से में कभी बात नहीं करनी, पहले गुस्सा शांत होने दो सामने वाले का, उसने अगर कुछ गुस्से में कह भी दिया आप इग्नोर कर दो, और जब गुस्सा शांत हो तब उनसे बात करो। एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी रिश्ते में तो कोई फ़ायदा नहीं है। कितना भी प्यार हो, पीछे से अगर गालियाँ बकते हो आप, एक दिन आप प्यार कर लो, सुबह लड़ाइयाँ कर लो, शाम को प्यार कर लो, ये कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ। एक-दूसरे की इज़्ज़त आपको होनी चाहिए। और एक मुझे गर्ल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि अपनी सहेलियों से चुगलियाँ करती हैं, अपने ससुराल वालों की कर ली, अपने हस्बैंड की कर ली। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, बट वो डिस्कस आप अपने हस्बैंड से करो ना, उनको बताओ ना कि मुझे आपसे ये प्रॉब्लम है। उनसे डिस्कस करोगे आप तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। किसी तीसरे बंदे से जाके आप चुगलियाँ करोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसका। हाँ, अगर कोई समझदार बंदा हो जो कि शायद आपको गाइड कर सकता हो, उससे अगर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन माँग रहे हो, तो बात अलग है। बट हर किसी से जाके अपने हस्बैंड को नीचा दिखाना, या जैसे हस्बैंड करते हैं अपने दोस्तों में जाके अपनी बीवी की बुराई करना,
तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है रिलेशनशिप में। तो प्लीज़ इसे अवॉइड करो, और जो भी प्रॉब्लम है आपकी एक दूसरे से डिस्कस करोगे तो सॉल्यूशन निकलेगा, ना कि किसी तीसरे बंदे से जाके डिस्कस करो। ठीक है, तो मेरी इन बातों को थोड़ा सा समझना, और आई होप आपके बीच जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। अगर कोई और अगर आपकी प्रॉब्लम है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मुझे मेल आप कर सकते हो, ईमेल आईडी मेरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो आई होप आपके काम आए ये सारे टिप्स, और मुझे ज़रूर बताना अपने विचार, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और ढेर सारा प्यार करो अपने पार्टनर को। बाय बाय।